हेलो स्टूडेंट, आज हमारा डाउट है टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर ए एंड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी कैरी इक्वल करंट आई फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन एज सोन इन फिगर। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर है ए और बी, सेपरेटेड हैं डिस्टेंस डी पर और कैरी कर रहे हैं इक्वल करंट आई सेम डायरेक्शन में। ये हमारे पास गिवन फिगर है। ए और बी पैरेलल वायर है और ए में और बी में जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट। और ने इस पॉइंट में क्या कहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी सिचुएटेड बिटवीन दैम एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वन वायर। इस पी पॉइंट पे हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू वायर ए एंड ड्यू टू वायर बी। सो आपको पता होगा कि लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई है। म्यू नॉट अपॉन टू पाई है तो कॉन्स्टेंट है। ये आई करंट हो गया वायर में जो फ्लो हो रहा है और ये ए है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। सो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे ड्यू टू वायर ए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट करंट कितना मान लेते हैं हम, आई मानेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई। डायरेक्शन ओ डिस्टेंस कितनी है, ये हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है ए पॉइंट से एक्स, हमने जो है कंसिडर कर लिया एक्स। और ये हमने पूरी यहाँ से ए से बी पर डी गिवन है और यहाँ पे हमने एक्स कंसिडर कर लिया है क्योंकि हमें कोई डिस्टेंस दी नहीं है तो हमने ऐसे ही लेट कर लिया है, तो एक्स मान लिया हमने। तो आपको डायरेक्शन निकालनी आती होगी राइट एंड थंब रूल से। करंट जब ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है और ये जो है फिंगर को कट करोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ये अपवर्ड डायरेक्शन में ए की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए। और ऐसी बी की वजह से जो है इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ये नीचे की तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अपवर्ड लिख देते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये वेक्टर क्वांटिटी है अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो है, और मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर ड्यू टू बी वायर की वजह से कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई। अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये देखो यहाँ पे एक्स है, ये पूरी डी है तो ये हो जाएगी डी माइनस एक्स। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी माइनस एक्स हो जाएगी। ये इसकी डायरेक्शन क्या थी, डाउनवर्ड। अब हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो एट पॉइंट पी पर नेट कितनी हो जाएगी, ऐड कर देंगे सिंपली बी पी ए, ये अपवर्ड में है तो इसको अपवर्ड लिख देंगे, प्लस बी पी ये डाउनवर्ड में है। अब हमें जो है किसी एक को सेम बनाना होगा, उसकी डायरेक्शन को सेम करना होगा, तो इसको हम डाउनवर्ड को जो है अपवर्ड में चेंज कर देंगे। क्योंकि सेम चीज़ें ही ऐड होती हैं, डिफरेंट तो नहीं होगी। एक अपवर्ड में है तो डाउनवर्ड में है तो ऐड नहीं हो पाएगी, तो दोनों को सेम बनाएंगे। तो अब अगर हम इसको अपवर्ड कर देंगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में जो है अपोजिट करते हैं तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। अपवर्ड में हो गए दोनों। अब हम इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर। इसकी वैल्यू कितनी थी अपवर्ड में, बी पी है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स, माइनस इसकी वैल्यू ये है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी माइनस एक्स। ये है अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों। अब सिंपली अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। म्यू नॉट अपॉन टू पाई तो कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लिया हमने और आई भी कॉमन ही आएगा, तो वन अपॉन एक्स बचेगा माइनस वन अपॉन डी माइनस एक्स। इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करना होगा। म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ये कॉमन था हमारा, और एलसीएम ले लेंगे दोनों का, एक्स इंटू डी माइनस एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा डी माइनस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई
d-2x हो जाएगा ये अपॉन x इंटू d-x। इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही पूछा था इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपका आंसर हो गया। नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इसकी ये, और डायरेक्शन है इसकी अपवर्ड। सो इस क्वेश्चन में यही था। थैंक यू।